वेलकम गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नेम क्या है, शुम्पीटर थ्योरी ऑफ इनोवेशन। शुम्पीटर जो थे उन्होंने, आपको पता है कि 1911 के अंदर एक बुक दी थी जिसका नेम क्या था, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और वो बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है उससे बहुत ज़्यादा क्या थे, प्रभावित थी। और उन्होंने कहा था कि अगर आपको इकोनॉमी को डेवलपमेंट के पाथ पर लेके जाना है ना, तो आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, आपको इनोवेटर चाहिए अगर आपको इकोनॉमी को डेवलपमेंट के पाथ पर ऐसे ग्रो करते रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि जो जेएम के शुम्पीटर जो थे वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे किसको, कैपिटलिस्ट सिस्टम को। उन्होंने कहा कि अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, इनकम को, पर कैपिटल इनकम को बढ़ाना है, वेलफेयर बढ़ाना है लोगों का, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इनोवेशन। टाइम टाइम पे कुछ नया करना, मार्केट में नया लेके आना, कुछ नया खोजना, लोगों के इंटरेस्ट को जानना। और ये काम कौन करता है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन्होंने कहा कि आप डेवलपमेंट लाना चाहते हो, ठीक है, वो आ जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट कैसे होगा, जब आप इनोवेशन करोगे। और वो काम कौन करता है, वो इनोवेटर करता है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि एक सर्कुलर फ्लो इकोनॉमी में चलता रहता है। फिर इन्होंने कहा कि इनोवेटर जो होता है इनोवेशन करता है और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। फिर किस तरह से जो क्राइसिस जो है इकोनॉमी के अंदर आते हैं उसको भी इन्होंने डिफाइन किया अपने डेवलपमेंट मॉडल में। तो सबसे पहले इन्होंने कहा सर्कुलर फ्लो से आपको पता लग रहा होगा कि एक ऐसी कंडीशन होती है सर्कुलर फ्लो जहाँ हर एक्टिविटी कॉन्स्टेंट रेट से चलती रहती है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होता है ना, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, डिमांड हमेशा सप्लाई के बराबर होगी। ठीक है, कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं होता, कोई अंडर प्रोडक्शन नहीं होता। तो शुम्पीटर अपनी थ्योरी में यही कहते हैं, देखो देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन होता है इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है कॉन्स्टेंट रेट से चलती रहती है, कॉस्ट हमेशा रिसिप्ट्स के इक्वल होती है, प्राइस हमेशा एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है। ठीक है, कोई अंडर प्रोडक्शन नहीं है, कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं है, कोई रिसोर्सेज की क्या नहीं है, वेस्टेज नहीं है। ठीक है, अगर डिमांड जिस हिसाब से हो रही है, प्रोड्यूसर अपने आप ही क्या कर देता है, सप्लाई को एडजस्ट कर देता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एक सिंपल रूटीन में चल रही है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक क्या है, अपने आप ही जो है फ्लो होता रहता है ना ब्लड का पूरी बॉडी के अंदर, वो एक प्रोसेस है, रोज चलता है, रोज होता है। तो उसी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कंटिन्यूटी तरीके से जो है वो चलती रहती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर आपको अपनी प्रॉफिट को बढ़ाना है, इनकम को बढ़ाना है, इसमें तो नॉर्मली प्रॉफिट होगा अगर परफेक्ट कंपटीशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सर्कुलर फ्लो को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इस सर्कुलर फ्लो को तोड़ेंगे तभी हमारे प्रॉफिट वगैरह जो है वो इंक्रीज होंगे। तो इन्होंने कहा कि सर्कुलर फ्लो में क्या होता है, सर्कुलर फ्लो में हमें ज़्यादा प्रॉफिट तो हो नहीं रहे होते, क्या होता है, प्राइस किसका होता है, एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है, प्रॉफिट हमारे जीरो होते हैं। जब हमारे प्रॉफिट जीरो है तो किस तरीके से हमारे इकोनॉमी में इनकम ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आपको सारी कंडीशन बता दी कि सर्कुलर फ्लो में क्या क्या चीज़, क्या जीरो होता है, किसके बराबर क्या होता है। एक तरह से आप ये सोच लो जैसे परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशंस लगभग यहाँ मिलती है सारी। अब हमें क्या करना है कि डेवलपमेंट में इनोवेटर किस तरह से रोल प्ले करता है, जैसे सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या बात की है, कुछ भी नया चेंज कुछ भी नया चेंज लेके आई। ठीक है, अब मान लो आज प्रोडक्शन के अंदर एक ही वैरायटी के कितने सारे प्रोडक्ट हैं, और क्यों वो बिक रहे हैं, क्योंकि वो टाइम टाइम पे अपने प्रोडक्शन में जो भी प्रोड्यूसर इनोवेशन करता है उसका जो सामान है बहुत जल्दी बिकता है। तो इनोवेशन किसे कहते हैं, कुछ भी नया लेके आना, या जो पुराना प्रोडक्ट है उसके अंदर चेंज करना। ठीक है, कुछ नए मेथड ढूंढना किसी भी चीज़ को बनाने के, ताकि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो और क्या हो, प्रॉफिट बढ़े। तो इनोवेशन का मतलब क्या होता है, हमारे प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर क्या हो, हमारे प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर प्रॉफिट इंक्रीज हो, कॉस्ट रिड्यूस हो। और वो कैसे होगा, जबकि हम कोई नया प्रोडक्ट लेके आएंगे, हम प्रोडक्शन करने के नए नए मेथड्स को देखें कि किस तरीके से हम प्रोडक्शन करें, या हम नई किसी प्रोडक्ट की नई मार्केट जो अभी तक अवेलेबल ही नहीं है उसको हम खोज करें उसकी। ठीक है, अगर हम क्या करें, उसकी खोज करें, और फिर क्या करें, फिर हम हम क्या कर सकते हैं, जो कोई इनोवेशन कैसे ला सकते हैं कि नए रॉ मटेरियल, आजकल क्या है प्रोडक्शन करने में रॉ मटेरियल जो है बहुत कम रह जाता है, तो हम नया रॉ मटेरियल ढूंढे। ठीक है, हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए कि हमारी कहीं ना कहीं क्या हो जाए, मोनोपोली भी हो जाए। ठीक है, हम चाहें कि हमारी मोनोपोली जो है वो बन जाए।
तो कि इस तरीके से हम नए अलग अलग तरीके किसी भी तरीके से इनोवेशन जो है वो कर सकते हैं। अब क्या है, एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी जो होता है, इसमें क्या रोल प्ले करता है, जैसे इसने डेवलपमेंट के मॉडल में बताया ही है। इन्होंने कहा कि कभी भी आप इस चीज़ में डिफरेंस करो कि एंटरप्रेन्योर और एक कैपिटलिस्ट दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। एंटरप्रेन्योर के पास पैसा नहीं होता, कई बार हो भी सकता है किसी कंडीशन में, लेकिन जो कैपिटलिस्ट होता है उसके पास क्या होता है, कैपिटल की अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन एंटरप्रेन्योर के पास क्या होता है, एक नया आइडिया होता है जिससे वो मार्केट के अंदर एक अपना एक कहते हैं ना सिक्का जमा लेना, कुछ नया अपनी नई पहचान बनाता है। तो वो मैंने बताया ही आपको कि दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। तो दोनों जो सेंट्रल रोल प्ले करता है वो एंटरप्रेन्योर। जैसे कि ये इनोवेटर होता है, उसके पास कैपिटल नहीं होती, वो किसके पास होती है, कैपिटलिस्ट के पास होती है। पर उसके पास क्या एबिलिटी होती है, उसके पास कुछ नया आइडिया होता है जो कि वो मार्केट में लाएगा और कल को इनकम प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता लग गया। उसके बाद शुम्पेटर ने कहा कि वो क्यों इतना अच्छे तरीके से, जो एक एंटरप्रेन्योर है, इनोवेटर है, वो क्यों इतना अच्छा काम करना चाहता है। क्योंकि अभी उसके अंदर क्या होता है, वो ये चाहता है कि जो भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ वो नहीं लेके आया है, वो अपनी एक कमर्शियल किंगडम बने उसमें, ठीक है। लोगों के सामने अपनी एक इमेज अच्छी बनाना चाहता है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी वो एबिलिटी होती है, पावर होती है स्किल्स की, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस ऑफ यूजिंग स्किल्स एंड पावर को यूज़ करता है और अपना एक नाम बनाना चाहता है। तो वो उस एफिशिएंट तरीके से क्या करता है, काम करता है, ठीक है। उसके बाद अब एक इनोवेटर सक्सेस होगा या फेल होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके पास टेक्निकल नॉलेज जो है कितनी है, किसी भी चीज़ की टेक्निकल नॉलेज उसके पास कितनी है। दूसरा, उसके पास कितना बैंक, मान लो आप कुछ इनोवेशन करने चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास बैंक क्रेडिट होनी चाहिए। तो आपके पास बैंक क्रेडिट कितनी अवेलेबल है या आपके पास कितनी टेक्निकल नॉलेज है, ये चीज़ें भी जो है सक्सेस डिपेंड करेगी किसकी, इनोवेटर की। उसके बाद रोल ऑफ प्रॉफिट। अब आप मैंने बताया कि अगर हम सर्कुलर फ्लो को तोड़ देंगे तभी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, वरना तो हम परफेक्ट कंपटीशन की तरह सर्कुलर फ्लो में क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो प्रॉफिट कब होता है, उन्होंने कहा प्रॉफिट जो होता है बहुत डायनेमिक रोल प्ले करता है। और प्रॉफिट कब होगा, जब इनोवेशन की जाएगी। और इनोवेशन बिकम, आपको ये नहीं है कि एक बार आपने इनोवेशन कर दिया आप हट गई। प्रॉफिट तभी इंक्रीज हो सकते हैं अगर आप इनोवेशन आज आपने की, कुछ दिन बाद फिर आप इनोवेशन करते हो, फिर इनोवेशन करते हो। लेकिन अगर आपने एक बार इनोवेशन करके उसको छोड़ दिया तो आपके प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होंगे। तो रोल ऑफ प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है किसके अंदर, इनोवेशन के अंदर। उसके बाद जैसे हमने कहा कि आपको ब्रेक करना पड़ेगा उस सर्कुलर फ्लो को। वो किससे ब्रेक कर सकते हो, आप ब्रेक कर सकते हो इनोवेशन करके। देखिए आपको ब्रेक करना पड़ेगा, आप कैसे कर सकते हो, इनोवेशन करके। और इनोवेशन करने के लिए, कुछ भी नया खोजने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। बैंक आपको आसानी से क्या देगा, क्रेडिट देगा, ठीक है। और बैंक क्रेडिट भी देगा और कहीं ना कहीं शुरू में कोई भी इनोवेशन बड़ा रिस्की होता है, बैंक को भी डर होता है कि क्या पता है सक्सेसफुल हो या ना हो, तो वो उसके बदले क्या देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लेगा ही लेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनोवेशन इज सो रिस्की, तो इसलिए वो क्या करता है, कहता है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो लेकिन क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, वो कुछ भी इनोवेशन करता है तो दूसरे पर्सन उसको देख के उसकी जो है कॉपी करने लग जाते हैं। मान लो आज किसी ने कोई एक फ़ोन बना दिया तो क्या होगा, अगर वो मार्केट में बहुत बिक रहा है, वो फ़ोन बहुत ज़्यादा मार्केट में बिक रहा है, तो दूसरे जो प्रोड्यूसर है वो देखते हैं कि इसके फ़ोन में ऐसी क्या क्या क्वालिटी हैं, तो नेम चेंज करके कुछ और चेंजेस करने के बाद उसकी क्या करने लग जाते हैं, कॉपी करने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, जो नया प्रोड्यूसर मार्केट के अंदर पहले से अवेलेबल होता है, जिसने वो प्रोडक्ट बनाया होता है, धीरे 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 उसके प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो क्या होता है, स्पैम लाइक क्लस्टर, मतलब एक इनोवेशन होने के बाद जो दूसरे लोग होते हैं वो बिल्कुल झुंड की तरह उस पर चिपट जाते हैं, जिसकी वजह से जो पहले वाले इनोवेटर के जो प्रॉफिट होते हैं वो कम होते हैं। इसलिए हमेशा क्या कहा जाता है कि एक प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, अगर वो इनोवेशन कर रहा है तो टाइम टू टाइम उसे इनोवेशन करते रहना पड़ेगा, तभी क्या होंगे, उसके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में देखो, इनोवेशन कर रहा है, वो इनोवेशन कर रहा है, ठीक है। इनोवेशन करने से उसके प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग रेट से। फिर क्या हो रहा है, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आएगा, लोग क्या कर लगते हैं, लगभग 100% ही कॉपी करने लग जाते हैं। इसलिए क्या है, इनोवेशन आपको टाइम टू टाइम करते रहना है, तभी आपकी क्या होगी, इनकम बढ़ेगी। और ब्रेक, सर्कुलर फ्लो भी आपका तभी टूटेगा जब आप इनोवेशन करोगे।
अब होता है साइक्लिकल प्रोसेस क्या होती है, मतलब अब इनोवेशन करने से क्या होता है, किस तरह से इन्फ्लेशन की जो फर्स्ट वेव आती है, इन्फ्लेशन की सेकंड वेव आती है। सबसे पहले आपको ये पता है कि इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, मनी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन हम इतनी जल्दी प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं बढ़ा पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टार्टिंग में इनोवेशन करने की वजह से, लोगों के पास ज़्यादा इनकम होने की वजह से क्या होता है, प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ लिखा, इन्वेस्टमेंट करने की वजह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग मनी, इनकम एंड प्राइस, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है लोगों की परचेजिंग पावर, फिर प्राइस राइज हो जाते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इससे क्या होता है, जो जैसे कि एक डायग्राम में देखो, मैं वैसे थोड़ा सा बता देती हूँ साथ साथ। देखो ये वाली जो जैसे यहाँ पर क्या आया है, बूम आया है, बूम की फर्स्ट वेव आई है। ये फर्स्ट वेव कब आई, क्योंकि जब हमने इन्वेस्टमेंट किया, कुछ इनोवेशन किया, इनोवेटर के पास बहुत सारा पैसा आया, ठीक है, तो जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज होगा, इतनी जल्दी प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इकोनॉमी में क्या हो जाता है, इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन की जो फर्स्ट वेव आती है वो आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब जब ये चीज़ सक्सेसफुल होने लग जाती है, ये चीज़ सक्सेसफुल होने लग जाती है, तो जो प्रोड्यूसर होता है ना, या फिर जो इनोवेटर होते हैं, वो क्या करने लग जाते हैं, वो जो पुराने मान लो जो पुरानी इंडस्ट्री हैं, उनको भी क्या करने लग जाते हैं, जो लोन लेते हैं, वो लोन लेके उनको स्टैब्लिश करने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, प्राइस राइज हो गए, प्रॉफिट इंक्रीज हो गए। तो फिर क्या होता है, जो ओल्ड इंडस्ट्रीज होती है ना हमारी, वो भी क्या करते हैं, बैंक से बोरोइंग लेते हैं और अपनी इंडस्ट्री को क्या करने लग जाते हैं, स्टैब्लिश करने लग जाते हैं, वो अपनी उसको ठीक करने लग जाते हैं। अब ये प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, अब बहुत ज़्यादा क्रेडिट मार्केट में आ गया। जब क्या होता है, जब किसी भी चीज़ की मनी सप्लाई, अब यहाँ पर भी पैसा बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गया, क्योंकि बैंकों ने बहुत पैसा दे दिया। पहले तो इनोवेटर के पास पैसा था, इसकी वजह से इन्फ्लेशन आया था। अब क्या हुआ, बैंक ने बहुत पैसा दे दिया, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेकेंड वेव है ना, देखो यहाँ पर, अब ये सेकेंड वेव, जो इन्फ्लेशन की सेकेंड वेव क्यों आई, क्योंकि इन्फ्लेशन फर्स्ट वेव तो इसलिए आई क्योंकि इनोवेटर के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया था, इनकम हो गई थी उसकी। लेकिन सेकंड वेव इसलिए आती है क्योंकि जो इनोवेटर होता है, वो बैंक से और क्रेडिट लेता है और अपनी पुरानी इंडस्ट्रीज़ को क्या करता है, ठीक करने की कोशिश करता है। अब इकोनॉमी में फिर मनी सप्लाई बढ़ गई, अब आउटपुट इतनी जल्दी बढ़ेगा नहीं, तो इसकी वजह से क्या होता है, इनोवेशन की जो सेकेंड वेव है वो भी आ जाती है, ठीक है। इनोवेशन की सेकेंड वेव आ गई। अब क्या होता है इकोनॉमी के अंदर, फिर किस तरीके से क्राइसिस जो होता है, जो मान लो ज़्यादा इनकम या ज़्यादा प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या होता है, किस तरह से वो क्राइसिस हो जाते हैं। इनोवेशन आ गया इकोनॉमी के अंदर। अब क्या होता है, अब लोग क्या हो जाते हैं, जब प्राइसेस बढ़ते हैं, इनकम बढ़ते हैं, लोग क्या करने लग जाते हैं, स्पेकुलेशन, सट्टे से रिलेटेड कार्य करने लग जाते हैं। बूम होता है, स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। और अब क्या होता है, एक ही दम उनकी जो अब टाइम पे वो क्या करते हैं, जो पुराने, फिर धीरे धीरे क्या करने लग जाते हैं, नया कैपिटल इन्वेस्ट करते रहते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अपनी जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी उनको ख़त्म कर दिया, नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर ली, जिसकी वजह से क्या होता है, पुरानी जो प्रोडक्ट होते हैं वो धीरे धीरे मार्केट से जाने लग जाते हैं। मार्केट से वो जाने लग जाते हैं तो उनके प्राइस वो बिकते नहीं हैं, तो जिससे क्या होता है, इनोवेटर को लॉस होने लग जाता है, क्योंकि क्या करा है उसने, जो पुरानी अपनी इंडस्ट्रीज थी उसको क्रेडिट पैसा लेके मार्केट में उसको नया बनाया, तो उसमें जो पहले प्रोडक्ट बनते थे वो उनको चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से उसके प्रॉफिट क्या होने लग जाते हैं, डिक्लाइन करने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं इकोनॉमी में स्पेकुलेशन बूम आने लग जाता है, सट्टा जो रिलेटेड जो काम है ये बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ओल्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से हम क्या करने लग जाते हैं, जो ओल्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है क्यों डाउन, फिर क्या होता है, जब हम पुराने से नए को चेंज करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन आने लग जाता है, क्या आने लग जाता है, क्राइसिस। देखो जब हमने ओल्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उसको किससे रिप्लेस कर दिया, नए वाले से। तो शुम्पेटर ने यही कहा है कि जब हम ओल्ड वाले स्ट्रक्चर को न्यू से रिप्लेस करेंगे तो जो पुरानी फर्म है, उनका प्रोडक्ट है, वो मार्केट से जाने लग जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पहले उसमें इन्वेस्टमेंट की होती है उसमें लॉस होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, पहले प्राइमरी वेव आ रही होती है, फिर उसके ऊपर और इन्फ्लेशन की सेकेंडरी वेव आ जाती है, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, इकोनॉमी में क्राइसिस आना शुरू हो जाता है। और जिसकी वजह से फिर जो क्राइसिस होता है वो पहले मंदी होती है, फिर वो महामंदी का रूप ले लेता है।
तो शुम्पेटर ने यही कहा कि किस तरह से कैपिटलिस्ट जो होता है जब अपने स्ट्रक्चर को बिल्कुल तरह चेंज कर देता है, ओल्ड को न्यू में बदल देता है, तो पुरानी फॉर्म बंद हो जाती है। जो उनकी आशावादी प्रकृति होती है लोगों की, अच्छा सोचने की, हाँ कल को प्रॉफिट बनेंगे, वो किस में बदल जाती है? निराशावादी प्रकृति में बदल जाती है, और जिसकी वजह से वो क्राइसिस का रूप ले लेते हैं। हमने इस डायग्राम में किया था कि किस तरह से इनोवेशन करने से लोगों की इनकम बढ़ी, प्राइमरी वेव आई। उसके बाद जब हमने और क्रेडिट लेकर पुरानी फर्म को क्या कर दिया, पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, फिर और इनोवेशन आ गया, लेकिन फिर उनका प्रोडक्ट तो बिका नहीं ना। अब एक टाइम ऐसा आता है ना, जो इनोवेटर को क्या करना पड़ता है, जो बैंक से पैसा लिया है उसको भी तो पे करना पड़ता है बैंक। अब ऐसी सिचुएशन में बैंक को पैसा पे करेंगे तो आपके प्रॉफिट वगैरह कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले ही स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, इसकी वजह से आपके प्रॉफिट कम हो गए। दूसरा रीज़न क्या हुआ कि आपको अब बैंक को क्या करना है, जो पैसा आपने लिया है वो वापस भी करना है, जिसकी वजह से आपका जो बूम पीरियड है वो किस में बदल जाता है? रिसेशन में बदल जाता है। अब रिसेशन क्या होता है? डिप्रेशन में बदल जाता है। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है? रिकवरी होती है। तो शुम्पेटर ने यही बताया है कि किस तरह से डेवलपमेंट पाथ जो है पूरा चलता है, और सबसे बड़ा रोल इन्होंने इनोवेशन का बताया है। यहाँ पर आज हमारा इनोवेशन कैसे, जो शुम्पेटर ने मॉडल में इम्पोर्टेंस बताई है, किस तरह से डेवलपमेंट होती है, पूरा मॉडल यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया है आज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।